नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कल सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है पढ़ रहे थे, और इसकी जो है दो सहायक नदियाँ रह गई थी। एक तो ब्यास रह गई थी दोस्तों, एक ब्यास नदी, और एक रह गई थी सतलुज नदी। तो पहले इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, ब्यास नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन ब्यास कुंड से होता है, और ये नदी जो है सिर्फ भारत में बहती है। और साथ ही दोस्तों, यह नदी जो है सतलुज की सहायक नदी है, और इस नदी पर जो है पोंग डैम बंधा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्यास नदी। हेडिंग डालेंगे दोस्तों यहाँ पे ब्यास नदी। ब्यास नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों, इसके उद्गम की यदि बात की जाए, उद्गम होता है दोस्तों जहाँ से जो है नदी स्टार्ट होती है या निकलती है, तो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड यानी ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। और साथ ही दोस्तों, ये नदी सिर्फ भारत में बहती है। ये नदी सिर्फ भारत में बहती है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यह सतलुज की सहायक नदी है। यह है सतलुज की सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, यदि बात करते हैं, इस नदी पर पोंग डैम बना हुआ है। इस नदी पर पोंग डैम बना है। याद रखें दोस्तों, पोंग डैम जो है बना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इस प्रकार जो है ये सतलुज नदी है। कौन सी दोस्तों? ये सतलुज, जो कि तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है। तो इस प्रकार जो है ये ब्यास नदी जो है इसमें आकर मिलती है। ये कौन सी दोस्तों? ब्यास नदी। ये है दोस्तों ब्यास नदी, जो कि सतलुज में आकर मिल जाती है, और ये सतलुज की सहायक नदी है ब्यास नदी। और इसका उद्गम होता है दोस्तों व्यास कुंड से। ये केवल भारत में ही जो है बहती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम जो है तिब्बत की राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। साथ ही दोस्तों, इसको जो है तिब्बत में लोंगचैंग खम्बाब के नाम से जाना जाता है। और साथ ही भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से करती है? तो इस शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और साथ ही सतलुज व ब्यास नदियों के संगम पर जो है हरी के बैराज बना हुआ है इसी में। और साथ ही दोस्तों, इसी हरी के बैराज से जो है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है निकाली गई। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी। सतलुज नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों, इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? उद्गम यानी ओरिजिन की बात की जाए तो तिब्बत की राकसताल झील से। तिब्बत की राकसताल झील से। तो ये आपको याद रखना है, तिब्बत की राकसताल झील से जो है इसका उद्गम होता है। और दोस्तों, साथ ही यदि हम बात करते हैं तिब्बती नाम, यानी इसका तिब्बती नाम, यानी तिब्बत में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? लोंगचैन खम्बाब के नाम से। लोंगचैन खम्बाब के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश। तो भारत में प्रवेश यानी एंटर कहाँ से करती है? शिवकिला दर्रे से। शिवकिला दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है। और ये शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सतलुज व ब्यास नदियों के संगम पर हरी के बैराज डैम बना हुआ है। सतलुज व ब्यास नदियों के संगम पर
हरी के बैराज डैम बना है। याद रखें दोस्तों, हरी के बैराज डैम जो है बना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है हरी के बैराज से जो है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। याद रखें दोस्तों, निकाली गई है, तो ये आपको याद रखना है दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारा पिछली क्लास का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप देख लेते हैं, ये कहाँ से जो है निकलती है, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ये वाला मैप ले लेते हैं, ये वाला। तो दोस्तों ये रहा मैप, और यही रही सतलुज नदी। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये है सतलुज नदी। तो दोस्तों ये यहाँ से निकलती है, तो ये है राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। और ये राकसताल झील कहाँ पे दोस्तों, तो तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पे, तिब्बत में। अब दोस्तों ये भारत में यहाँ से प्रवेश करती है, तो यहाँ से तो किस दर्जे से प्रवेश करती है, शिवकिला दर्जे से। कहाँ से दोस्तों, शिवकिला दर्जे से प्रवेश करती है। कहाँ से, शिवकिला दर्जे से। तो दोस्तों ये रही ब्यास, ये ब्यास यहाँ पे आकर मिलती है, और यहीं पर जो है दोस्तों हरी के बैराज बना हुआ है, हरी के बैराज। तो यह आपको याद रखना है, हरी के बैराज बना हुआ है, और जहाँ से जो है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है निकाली गई है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सतलुज किसकी सहायक नदी है, तो ये सतलुज जो है दोस्तों ये चिनाब की सहायक नदी है। ये सतलुज हो गई, और ये है चिनाब, तो ये चिनाब की सहायक नदी है। और चिनाब जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ब्यास नदी की। ब्यास नदी का उद्गम यानी ओरिजिन ब्यास कुंड से होता है, और ये नदी जो है सिर्फ भारत में बहती है, यानी भारत में ही जो है बहती है। तो दोस्तों यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है ब्यास कुंड से, और यहाँ पर जो है ये यहाँ पे मिल जाती है। तो ये केवल भारत में ही जो है बहती है। और साथ ही यह सतलुज की सहायक नदी, ये आपको अच्छे से मैप में दिखाई दे रहा है, और इस नदी पर जो है पोंग डैम बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों अब आते हैं सतलुज नदी की यदि बात करते हैं, तो इसका उद्गम राकसताल की झील से होता है, जो कि तिब्बत में है। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, लोंगचैंग खम्बाब के नाम से, यानी लोंगचैन खम्बाब के नाम से जाना जाता है सतलुज नदी को। कहाँ पर दोस्तों, तिब्बत में। और साथ ही भारत में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ से, शिवकिला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज व ब्यास नदियों के संगम पर हरी के बैराज बना हुआ है। क्या दोस्तों, हरी के बैराज यहाँ पे बना हुआ है, ये हरी के बैराज यहाँ पे, इन दोनों के संगम पर। और इसी हरी के बैराज डैम से जो है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है निकाली गई है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी। तो दोस्तों एक न्यू पेज लेंगे, और यहाँ पर जो है अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हेडिंग डाल देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की यदि बात की जाए, तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है हम एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो है मैप बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ से नदी इस प्रकार जो है निकल रही है। तो ये इस प्रकार जो है यहाँ से निकल रही है, तो ये आपको याद रखना है। ये इस प्रकार जो ये आ रही है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये है, और इस प्रकार घूमती हुई जो है इस प्रकार ये आ रही है बहती हुई। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब दोस्तों ये निकलती कहाँ से है, तिब्बत की मानसरोवर झील से, तिब्बत की मानसरोवर झील से। कहाँ से दोस्तों, तिब्बत की मानसरोवर झील से जो है इसका उद्गम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, यारलुंग सांग को कहा जाता है,
यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एक चोटी पड़ती है, तो ये कौन सी चोटी पड़ती है? नामचा बरवा। कौन सी दोस्तों? लिखेंगे नामचा बरवा चोटी से जो है यहाँ से, नामचा बरवा चोटी से जो है कि ये क्या करती है, यहाँ से यू टर्न लेती है और भारत में जो है प्रवेश करती है। तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो अब इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, और कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला कलर लेते हैं, वाइट वाला। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये वाली कौन सी नदी है और ये वाली। तो दोस्तों ये दो नदियाँ मिल का आकर जो है इसमें एक साथ मिलती हैं। कौन कौन सी? ये है दोस्तों दिबांग, ये होगी दोस्तों दिबांग। और यदि बात करते हैं दोस्तों, ये हो गई दोस्तों लोहित, ये हो गई लोहित। तो ये आपको याद रखना है, लोहित हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये कौन सी आ जाती है, ये है दोस्तों बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा ना, बूढ़ी दिहांग। ये हो गई दोस्तों बूढ़ी, ये बूढ़ी दिहांग हो गई। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बूढ़ी दिहांग से आगे पड़ता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे पड़ता है ये माजुली द्वीप। कौन सा दोस्तों? ये है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में। लिखेंगे माजुली द्वीप। ये कौन सा है? ये है माजुली द्वीप। ये कहाँ पे पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नदी और आती है, यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों धनसिरी, ये हो गई दोस्तों धनसिरी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं धनसिरी के आगे एक और पड़ती है, तो धनसिरी के आगे कौन सी? कपिली, कपिली। तो दोस्तों ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, तो याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ऊपर से जो है कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो यहाँ पे आती है दोस्तों ये यहाँ पे आकर मिलती है, ये हो गई दोस्तों, ये है दोस्तों सुबनसिरी, सुबनसिरी। और ये सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कामेय आ गई, ये हो गई कामेक। तो दोस्तों ये हो गई कामेक, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये वाली हो गई मानस, ये हो गई मानस। कौन सी दोस्तों? ये हो गई मानस। अब दोस्तों यदि इसकी बात करते हैं, मानस से आ गया संकोश, ये संकोश हो गई। और संकोश से आगे कौन सी पड़ती है? संकोश से आगे पड़ती है तिस्ता, ये हो गई दोस्तों तिस्ता। तो ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ? तो ये सभी जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे मिलती है इधर से आके, ये मिलती है दोस्तों यहाँ पे आके गंगा नदी। ये कौन सी दोस्तों? गंगा नदी। और ये दोनों नदियाँ मिलकर जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो ये आपको याद रखना है, ये है गंगा नदी। ये दोनों नदियाँ मिलकर ब्रह्मपुत्र का यानी सबसे बड़ा डेल्टा जो है बनाती है। तो डेल्टे के बारे में अभी अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक नदी और पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों कौन सी नदी है यहाँ पे? तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं बराक नदी। बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है? सूरमा नदी के नाम से, सूरमा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से दोस्तों? मणिपुर की पहाड़ियों से जो है निकलती। और कई बार पूछा गया सूरमा नदी किस नदी का दूसरा नाम है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों ये कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जो है डेल्टा बनाती है। याद रखें दोस्तों, ये है डेल्टा कहाँ पे? और बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपना जल जो है गिराती हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप पहले इसका एक बार रिवीजन करेंगे इसके नदी तंत्र का, और उसके बाद जो है इसकी सामान्य जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत की मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, यहाँ से। साथ ही इसको तिब्बत में दोस्तों यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा से जो है यू टर्न लेती है। और साथ ही दोस्तों दिबांग और लोहित ये यहाँ पे मिलती हैं, जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर दोस्तों बूढ़ी दियांग
और साथ ही दोस्तों ये है माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है और विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप मैंने आपको बताया था, द्वीप जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। यानी कोई भी नदी जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट या अवसाद लेकर बहती है। तो अवसाद ये क्या होता है, यानी धूल मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर इन सभी को अपने साथ बहाकर कोई भी नदी बहती है। तो इन सभी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी ने एक जगह इकट्ठा कर दिया, जिसके कारण जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। और ये जो है कहाँ पे पड़ता है, असम में। धनसिरी, कपिली और बराक नदी, इसका दूसरा नाम है सोरमा नदी, जिसका उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कई बार जो है पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों अब आते हैं सोबनसिरी। सोबनसिरी की यदि बात की जाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कामेर, मानस, संकोश और तीस्ता। तो ये सभी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी, ये सभी हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है गंगा नदी आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये दोनों नदियाँ मिलकर जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है बनाती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कहाँ पे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिराती हैं और ये डेल्टे का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा भी मैंने आपको बताया था, यानी जब ये नदियाँ जो है अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट अपसाद बहा कर लाती हैं तो इनको जो है बंगाल की खाड़ी में जो है गिरने से पहले जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। तो जिसके कारण जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अब दोस्तों इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। जैसे इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी कहाँ से निकलती है, तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसके उद्गम यानी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ से ये निकलती है। उद्गम की हम बात करते हैं मानसरोवर झील से। सरोवर झील से इसका उद्गम होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए, पर्वत पूछा जाए, कैलाश पर्वत से, कैलाश पर्वत से, कैलाश पर्वत से इसका उद्गम होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर ग्लेशियर पूछा जाए, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से दोस्तों, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। तो आप दोस्तों यहाँ से जो है इसके उद्गम के बारे में तीन तरह से क्वेश्चन बनता है, किस झील से निकलती है, कैलाश पर्वत से और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चाहे पर्वत से पूछे, चाहे ग्लेशियर से या झील से, तो आपको तीनों पता होना चाहिए कहाँ से जो है निकलती है। अब यहाँ पे एक मैप लेंगे ताकि ये आपको अच्छे से पता लग जाए कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये रहा, एक मैप आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहा मैप। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये रहा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये है दोस्तों चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और इसको जो है तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तो दोस्तों ये रही इसकी दिबांग और लोहित, ये एक साथ यहाँ पे मिल रही हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये है सुबनसिरी जो कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। ये धनसिरी आ गई दोस्तों, ये है कपिली, ये मानस, ये तिस्ता। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको जो है ये दोस्तों ये बीच में जो है ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है, यमुना के नाम से। किस नाम से दोस्तों, यमुना के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों ये रही गंगा नदी, ये है गंगा नदी। अब दोस्तों इधर से जो है गंगा नदी जा रही है, इधर से गंगा आ गई और इधर से आ गई है ब्रह्मपुत्र। अब दोस्तों ये इस प्रकार जो है यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में जो है दोनों मिलकर जो है सबसे बड़ा डेल्टा के निर्माण जो है करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाकी के पॉइंट, यदि इसकी लंबाई की बात करते हैं हम, लंबाई की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से, बांग्लादेश में जमुना नाम से,
और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप असम में पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन पॉइंटों को आप लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं तिब्बत में। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग, यारलुंग सांगपो नाम से। किस नाम से दोस्तों? यारलुंग सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से। किस नाम से दोस्तों? दिहांग, दिहांग नाम से जाना जाता है इसको। अब यहाँ पे बात करते हैं असम में, ब्रह्मपुत्र नाम से। असम में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, जमुना के नाम से जो है इसको जाना जाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा को दोस्तों किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप जो है असम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इस प्रकार जो है ये एक बड़ा सा ये द्वीप बना हुआ है। ये दोस्तों माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। अब दोस्तों ये यहाँ पर जो है इसके चारों तरफ से ये पानी बह रहा है। ये जो है इसके चारों तरफ से, इसके चारों तरफ से जो है पानी बह रहा है। अब दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ है? यानी कोई भी नदी अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट अब साथ बहा कर लाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जन, ब्रह्मपुत्र नदी ने जो है ये बीच में जो है बहुत सारा अपसाद इकट्ठा कर दिया, जिसके कारण जो है ये माजुली द्वीप जो है बन गया। यानी इसका निर्माण जो है हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी, देख लेते हैं। तो लिखेंगे ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी की यदि बात की जाए तो कौन सी दोस्तों? सुबनसिरी, सुबनसिरी याद रखें दोस्तों। सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी है। तो ये अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बाएं तट की सहायक नदियाँ, बाएं तट की सहायक नदियाँ, यानी बाएं तट की जो है सहायक नदियाँ जो कि ब्रह्मपुत्र में जो है बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। तो दोस्तों दिबांग हो गई, दिबांग, लोहित, धनसिरी होगी। कौन सी दोस्तों? धनसिरी, कपिली, कपिली हो गई, बराक, और दोस्तों बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग। और साथ ही इस बराक का अन्य नाम क्या है दोस्तों? अन्य नाम सूरमा नदी, सूरमा नदी। तो ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछी गई है। बराक नदी का अन्य नाम सूरमा नदी है, जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अब दोस्तों दाएं तट की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। दाएं तट की सहायक नदियाँ, तो दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सुबनसिरी, सुबनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। कामेंग हो गई दोस्तों, कामेंग, कामेंग, मानस, मानस, अमो, ये दोस्तों अमो हो गई। संकोश तिस्ता, संकोश व
तीस्ता याद रखेंगे दोस्तों। संकोच बस तीस्ता हो गई, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की सबसे छोटी नदी, तो इसको दोस्तों नोट करके लिखेंगे। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी दोस्तों? अरवरी नदी। अरवरी नदी जो है भारत की सबसे छोटी नदी जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुंदरबन के डेल्टे की, तो लिखेंगे सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन डेल्टे की यदि बात की जाए तो इसको जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाती हैं, और इस पर जो है बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों मयूर द्वीप जो कि छोटा सा द्वीप है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। हिमालयी नदियाँ बारहमासी बहती हैं, और लोहित नदी जो है खूनी नदी होती है, यानी खूनी नदी जो इसको कहा जाता है। तो इसको हम देखेंगे, अभी इनको समझेंगे अच्छे से, इनके रीजन क्या है, इनको ऐसा कहने का मकसद क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मयूर द्वीप की। मयूर द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है, ये भी छोटा सा द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं, 12 मासी होती हैं। लोहित नदी, खूनी नदी कहा जाता है। तो दोस्तों अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की यदि बात की जाए तो मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत श्रेणी से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। आप चाहें दोस्तों ग्लेशियर पूछ ले, कैलाश पर्वत पूछ ले, या झील पूछ ले, तो तीनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर लंबी है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत की हम बात करते हैं तो तिब्बत में जो है इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जो इसको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की यदि बात की जाए तो इस नदी में जो एक माजुली द्वीप स्थित है जो कि असम में पड़ता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो दोस्तों ये है माजुली द्वीप, जो कि जिसके चारों ओर जो है पानी है भरा हुआ है, यानी पानी इसके चारों तरफ से जो है नदी बह रही है। तो ये आपको याद रखना है। और ये असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली द्वीप, और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? सुबनसिरी। कौन सी दोस्तों? सुबनसिरी। बाएं तट की सहायक नदियाँ जो कि ब्रह्मपुत्र में बाएं हाथ से आकर मिलती हैं, तो दिबांग, लोही, धनसिरी, कपिली, बराक और बूढ़ी दिहांग। और साथ ही दोस्तों बराक नदी को सोरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम जो है मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से दोस्तों? मणिपुर की पहाड़ियों से। दाएं हाथ की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेक, मानस, अमो, संकोच, तीस्ता। अब दोस्तों नोट करके लिख लेते हैं। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है, और ये आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा, गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। साथ ही सुंदरबन का डेल्टे के निर्माण की बात की जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। अब यहाँ पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये एक छोटा द्वीप है। हिमालयी नदियाँ बारहमासी बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं ये मौसमी हैं। याद रखें दोस्तों, ये यहाँ की नदियाँ जो है मौसमी। ये है क्या है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं मानसूनी होती हैं, और जबकि हिमालयी नदियों की बात की जाए तो इनको जो है पानी कहाँ से मिलता है? इनको जो है पानी ग्लेशियर से मिलता है, तो इसलिए इनमें बारहमासी पानी भरा रहता है। जबकि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो मौसमी होती हैं, यानी बरसात के पानी के ऊपर निर्भर जो है रहती हैं। लेकिन एक नदी ऐसी है कावेरी नदी, याद रखेंगे दोस्तों, जिसमें जो है बारहमासी पानी भरा रहता है। तो ये आपको याद रखना है।
अब साथ ही दोस्तों लोहित नदी की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसको खूनी नदी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये नदी जो है बहुत ज़्यादा अशांत रहती है और इसमें लाल मिट्टी के कण अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका पानी जो है लाल रंग का दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको खूनी नदी भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो कि अपना जल कहाँ पे गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इन सभी के बारे में हम कल अच्छी तरीके से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।